चमोली में आज की मॉर्निंग गुड नहीं रही है क्योंकि थराली में बादल फटा है। चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है और बादल फटने से थराली में कई घरों में मलबा भर गया है। 2 लोगों के मलबे में दबने की खबर जो है फिलहाल अभी सामने आई है। ये अपडेट भी सामने आई है कि 2 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से भारी मलबा जो है बहकर आया है पहाड़ी से नीचे और बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत जो है वो देखने को मिली है। धराली के बाद थराली में बादल फटा है। चमोली के थराली में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है और मलबा बहकर आया है। कई घरों में मलबा जो है वो भर गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है और फिलहाल जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार 2 लोग मलबे में दबे हुए हैं। 2 लोगों के फंसे होने की आशंका जो है वो सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के घरों में भी मलबा भर गया है। प्रतिष्ठानों में जो है वो मलबा भर गया है। बादल फटने की वजह से ये पूरी तबाही जो है वो देखने को मिली है। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बादल फटने की वजह से किस तरीके से भारी मलबा जो है वो नीचे आया है और ये सैलाब जो है लोगों के घरों में घुसा। सैलाब जो है लोगों के घरों में भर गया है। ये तस्वीरें हैं पहाड़ी से किस तरीके से मलबा सड़क कर नीचे आया है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे आए हैं। चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई है जहां उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है। थराली इलाके में ये बादल फटा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है और जिस तरीके से ये घटना पूरी हुई है इस घटना में कई लोग जो है वो जद में आ गए हैं। कई मकान दुकान जो है इसकी जद में आ गए हैं। तो दूसरी ओर 2 लोगों के फंसे होने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है कि 2 लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए हैं। रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। भगवान, जिस तरीके से चमोली के थराली में ये आपदा देखने को मिली है, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशंस, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं? थराली की बात करें तो जो धराली गांव है जो थराली जो जनपद चमोली जिले में आता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और उसके बाद जो फिर एक बार जो उत्तराखंड के अंदर जो थराली गांव में जो जनपद चमोली जिले में जो बादल पड़ने की जो बात आई है, तो कहीं न कहीं अभी तक इसमें बताया जाए 2 लोग लापता है और अभी कई चीजें वहां पे नष्ट हो चुकी है। चाहे बात करें घरों पे पानी घुस चुका है, तमाम कई चीजें वैसे देखने को जो मिलती है। लेकिन जैसे इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पता चला है, तत्काल उन्होंने इस संबंध में चमोली जिलाधिकारी से बात की है और कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो उसके बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। साथ ही समय जिस तरह से आपने देखा सुबह की जो घटना बताई जाए सुबह की, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो खबरें आ रही है कि दुखद खबर आ रही है कि लगातार उत्तराखंड के अंदर बादल पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे साफ जाहिर लगता है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर खासकर बात करें चमोली जिला, क्योंकि उत्तराखंड के एक पर्यटन क्षेत्र है जो कि केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र पड़ता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्षेत्र की घटना है अगर ऐसे लगातार हो रही है तो लोग, अभी आपने देखा होगा उत्तरकाशी जिले में जो घटना घटी थी, उस घटना को देखकर भी शांत नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे ये घटना घटती है, लगातार पौड़ी में भी ये घटना घटी थी, तो कहीं न कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। और बात करें तो जी जिलाधिकारी जो जिलाधिकारी है उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपडेट लिया जा रहा है। और लेकिन जो एक इस तरह की जो खबरें आती है तो बड़ा होता है कि इस तरह के लगातार क्षेत्र में जब बादल पड़ता है तो लोगों को एक डर का माहौल बन जाता है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और बात करें वहाँ पे डेरा बंडेरा पर स्थानीय पुलिस वहाँ पे लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ जो आया है घरों में लोगों को पानी, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि क्या हालात वहाँ पे है। और कहीं न कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश जी दिया जो भी संभव मदद होती है वो मदद पहुंचाने की बात की है। जी भगवान, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। थराली में बादल फटने पर एडीएम ने कहा, उनका बयान सामने आया, बादल फटने से काफी मलबा आया है। एडीएम का बयान है, बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, कई घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एसडीएम आवास भी मलबे की चपेट में आ गया है। ये बड़ी खबर है। एडीएम का ये बयान सामने आया, आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। हाल ही में रात में अतिवृष्टि से जो है खाली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, अगवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, डीआरएफ की टीम थी,
SDRF की टीम थी, DDRF की हमारी टीम थी, वो मुक्त कर दिया था क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMVN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ ऑपरेशन चल रही है। हमारे सहयोगी भगवान सिंह लगातार बने हैं हमारे साथ, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। भगवान, जिस तरीके से ADM का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भारी नुकसान हुआ है, कई घरों को भी नुकसान हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाई है कि कितने घर, कितने यहाँ पर प्रतिष्ठान जो हैं वो इस मलबे की चपेट में आए हैं? चलिए लगता है कि तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा। उनसे संपर्क हम फिर से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच अब तक हम जानकारियां, अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर और है, जहां थराली में बादल फटने पर मुख्यमंत्री धामी ने पोस्ट किया। थराली में बादल फटने की सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने कहा प्रशासन, SDRF राहत बचाव में जुटी है, निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उससे मैं निरंतर संपर्क में हूँ। तो ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे सहयोगी भगवान सिंह जो है हमारे साथ बने हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। भगवान, जिस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर ADM का भी बयान सामने आया था और ADM ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि भारी नुकसान हुआ है, कई घर, प्रतिष्ठान, दुकान इसके जद में आए हैं। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है फिलहाल कि कितने जो है घर, मकान, दुकान इस मलबे की चपेट में आए हैं? चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार जो है जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट्स जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी हैं स्क्रीन पर आपके। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात